सभापति महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। You please continue. Harbhajan ji, you please continue. Otherwise, I am going to call the other speaker. No, you speak ना। सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे जरूरी मौके पे बोलने का मौका दिया है। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोर्नोग्राफी कंटेंट पर रोक क्यों जरूरी है। ये तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और नैतिकता का मुद्दा है। Nothing will go on record except Harbhajan Singh ji's बहुत speech. मौके दिए हैं कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है और बात करने के नए नए आइडियाज देता है और काम करने के नए नए आइडिया देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पर I will come back to you. Please take बहुत your seat. तेजी से फैल रहा है। आज एक बच्चा कुछ ही I सेकंड will come back to you. Please, you take your seat. I will come back to you. उसके I am telling you, I am coming back to तरीके को you. खराब कर रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं, जिससे उनके Nothing will go on record except Harbhajan Singh ji's speech. नजरिया उनका गलत हो जाता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी I सवाल am है। giving. Please wait. माननीय सभापति महोदय जी, मैं सरल उदाहरण देना चाहता हूं कि 13-14 साल का बच्चा जो अभी जीवन के सही और गलत सीख रहा है, वो सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखता है, तो उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कैसे जाग सकती है। ऐसे कंटेंट से बच्चे को, महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह वो देखने लग जाता है, जो समाज में अपराध और उत्पीड़न बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। फ्रांस में कानून बनाकर अश्लील वेबसाइट पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी है। नियम न मानने वाली साइट को ब्लॉक करने का अधिकार रेगुलेटर्स को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा कानून के तहत पॉर्न वेबसाइट पर पहचान और उम्र की पुष्टि की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर कड़ी जांच और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि दुनिया के विकसित देश इस सारी चीज को मान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है आने वाली समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। भारत जैसे देश में जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की जरूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सजा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, ना कि समाज को गंदा और नुकसान पहुंचाने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी वक्त की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन वह समाज और बच्चों को नुकसान पहुंचाए चौधरी मोहम्मद रमजान जी जरूरी है। सर सारा हाउस जानता है कि कल एक मैरिज फंक्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे और उस मैरिज फंक्शन में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उस पर फायर किया गया है। जो उसके पास एसपीजी का कवर था, नो रनिंग कमेंट्री और प्लीज। जो उसके अपने वर्कर्स आसपास थे, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको ओवर पावर किया, उस एसएलएंट को, और उसको बचाया, उसकी जिंदगी बची। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो रियासती पुलिस थी वो कहीं नहीं थी। शर्म करो। और इस इंसिडेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो ऑनरेबल फारूक साहब के साथ थे, वो जख्मी हो गए। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने उस एसएलएंट को ओवर पावर किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और उसके जो साथी थे अपनी गाड़ी में भर दिया और अब फिर थाने में गए, उसको थाने में बंद करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पुलिस गई कहां थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि रियासत में कोई सिक्योरिटी का नहीं है। आपने पहलगाम भी देखा, एलजी ने ओन किया कि मैं रिस्पांसिबल हूं उस इंसिडेंट का, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, और 90s में रियासती जम्मू कश्मीर खो गई थी, ये डॉक्टर फारूक साहब की ही मेहरबानी है कि उन्होंने उसको कश्मीर को फिर से नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया। अगर इंसिडेंट आज होता तो सारा कश्मीर टर्मोइल में फिर जाता। रियासत को मिलनी चाहिए, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और डॉक्टर फारूक साहब की जो सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है इस सदन से।
What is his name? Ghulam Ali. Mr. Ghulam Ali ji. सर न्यूसेंस सर पिछले 40 साल में जम्मू कश्मीर में एक गरीब कश्मीरी को जो कि छूटता था, जो कांगरी से लगता था, इन्होंने उसको मजबूर किया और इन्होंने तकरीबकारी को बढ़ावा दिया। इन्होंने पिछले 40 सालों में मासूम कश्मीरी को इन्होंने गन पॉइंट पे मजबूर किया और ये कातिल है। इन्होंने कब्रिस्तान में रहे 40 सालों में, ये झूठ बोलते हैं और मैनेज किया है। ये मैनेज किया। श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, श्रीमान now matters raised with permission. श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, nothing will go on record. भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग पहचान है, महत्व है। Please, all of you, please take your seat. भोजपुरी भाषा आज देश के करोड़ों नागरिकों की मातृभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है जो मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद, टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, नेपाल और कैरिबियन देशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों का कमेंट्री भी भोजपुरी में होने वाला है, हो रहा है। मान्यवर, भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश इस भाषा की जननी है। भाषा की उन्नति, भाषा का विकास अगर होता है, अगर शिक्षक, प्राध्यापक हम बनाएंगे इस भाषा के लिए, तो हजारों की संख्या में इनकी मांग इन उपरोक्त देशों में हो जाएगी। मान्यवर, इतने व्यापक उपयोग और समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके कारण शिक्षा, प्रशासन और सरकारी योजनाओं में भोजपुरी भाषा का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता है। अतः मेरा आग्रह है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। जब देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की बात की जा रही है, तो भोजपुरी भाषा के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इससे न केवल करोड़ों नागरिकों के भाषाई सम्मान की रक्षा होगी, बल्कि देश की एकता भी सुदृढ़ होगी। धन्यवाद। श्रीमान तिरुचि शिवाजी, श्रीमती महुआ माजी जी। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक भाषा है जिसमें जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हूबहू लिखा जाता है। इसके विपरीत अंग्रेजी एक डीप ऑर्थोग्राफी वाली भाषा है जहां साउंड, स्पेलिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस हाईली इरेगुलर है। English is a non-phonetic language where what we write, what we pronounce and what we speak are often 3 different things. जैसे go होता है, go go होता है तो TO 2 हो जाता है, NO नो होता है तो KNOW का उच्चारण भी नो ही होता है, मगर अर्थ बदल जाता है। BOT बट होता है तो PUT पुट हो जाता है। यानी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों के उच्चारण में कोई एक समान तार्किक पैटर्न ही नहीं है। इस वैज्ञानिक भिन्नता को समझे बिना हमारे सरकारी रिकॉर्ड में हिंदी नेम्स एंड टर्म्स को लिखते समय भारी फोनेटिक डिस्टॉर्शन हो रहा है। अंग्रेजी की अवैज्ञानिक ऑर्थोग्राफी के आधार पर हिंदी नामों का ट्रांसलिट्रेशन किया जा रहा है। इससे ध्वनियों की वैज्ञानिक संरचना टूट रही है। हिंदी शब्दों में आए दीर्घी और छोटी दीर्घ और छोटा ऊ को अंग्रेजी में लिखते समय काफी ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती हैं। पार्लियामेंट में भी सांसदों के नाम के साथ श्री और श्रीमती लिखते वक्त अंग्रेजी में SHRI और SHRIMATI लिखा जाता है।
हिंदी के हिसाब से वह अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी में श्री और श्रीमती में दीर्घी लिखा जाता है, छोटी ई नहीं। और दीर्घी लिखते समय अंग्रेजी का डबल ई और छोटी लिखते समय इंग्लिश का आई। इसके हिसाब से किसी के नाम के पहले श्री लगाना हो तो SHREE लिखना चाहिए, न कि SHRI। ये एरर्स फोनोलॉजिकल मिसमैच पैदा करते हैं। नाम के पहले लगाए जाने वाले श्री शब्द को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इसका अपना समृद्ध इतिहास है, अपनी गरिमा है। आज जो हिंदी या देवनागरी का श्री हम लिखते हैं वह लगभग 2-2.5 हजार साल के विकास के बाद ब्राह्मी से बदलकर संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया, गुजराती जैसी अलग अलग भारतीय लिपियों में आया है। भारत के इतिहास में श्री केवल एक सम्मान सूचक शब्द ही नहीं था, बल्कि इसे राजकीय मोहरों, प्राचीन मंदिरों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्राचीन सिक्कों पर भी लिखा जाता था। अतः श्री को अंग्रेजी में SHREE न लिखकर SHRI श्री लिखना सिर्फ भाषा की गलती नहीं बल्कि नागरिकों का आइडेंटिटी एरर है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र व दृढ़ आग्रह है कि पार्लियामेंट के दस्तावेजों में माननीय सांसदों के नाम के आगे श्री और श्रीमती लिखते वक्त SHRI और SHRIMATI न लिखकर सही उच्चारण के हिसाब से सही स्पेलिंग SHREE और SHREEMATI लिखकर भाषाई शुद्धता का मिसाल कायम करें, ताकि देश भर के लोग संसद की पहल को देखते हुए अपने या दूसरों के नाम के सामने हो रहे इस गलत प्रयोग को सुधारे। आज भारत में कोई भी साइंटिफिक नेशनल ट्रांसलिटरेशन स्टैंडर्ड मौजूद ही नहीं है, इसलिए देश भर में पासपोर्ट, आधार, बैंकिंग, सरकारी भर्ती, संपत्ति रिकॉर्ड लगभग हर जगह गलत स्पेलिंग के कारण भी लोग बार बार अभिलेख सुधरवाने पर मजबूर होते हैं। कई मामलों में डिजिटली मिसमैच्ड रिकॉर्ड्स के कारण लीगल कॉम्प्लिकेशंस तक खड़े हुए। Thank you, Chairman, sir. Sir, the decision to allow 100% FDI in insurance sector was notified by the Commerce Ministry in the month of February. So I take this opportunity to make an earnest demand that this must be withdrawn. Sir, there were huge public eye strikes by trade unions and especially by the employees of this sector, but succumbing to the pressure of international monopolies, Modi government had to amend the existing provisions and finally